शिक्षण संस्थान एंड इंडियन पब्लिक स्कूल फैमिली। दोस्तों, मैं एक ऐसे जोन में था जहाँ पे बोलने की आज़ादी नहीं थी, ठीक है। जहाँ मुंह खुला वहाँ गोली चली, ना खोलती मुंह ना होती है हालात। तो इस प्रकार का जोन था इंटेलिजेंस के अंदर, तो इसलिए मेरे को माइक से बहुत डर लगता है, ठीक है। अगर कोई गलत बात हो जाए या निकल जाए तो उसके लिए मैं पहले से ही माफी चाहता हूँ। दोस्तों, मैं बच्चों को यही बताना चाहूँगा, देखो सपना देखना बहुत जरूरी होता है। बिना सपने कोई भी आगे नहीं बढ़ता। बहुत पहले की बात है, मैं नया नया आर्मी के अंदर रिक्रूट होके गया था, तो हम लोग लेक के अंदर से बर्फबारी हो रही थी। उस टाइम इतने बिजली के और ये साधन नहीं होते थे, जनरेटर चलता थोड़ी देर चलता था, कैंडल जलाई वो भी रात को 8 बजे बंद कर देनी पड़ती थी। तो उस टाइम मैंने डायरी खोल के एक दिन लिखा, अपने ख्वाब लिखे मैंने, जो आज हकीकत में पूरे हुए हैं। मैंने उस टाइम लिखा था कि मैं 1 लाख रुपए पर मंथ कमाऊंगा। दूसरा पॉइंट मैंने लिखा था, मैं विदेश यात्रा करूंगा। जिस आदमी के पास उस टाइम साइकिल नहीं थी, वो सोच रहा था मैं हवाई जहाज में घूमूंगा। पर क्या है कि जो सोचता है वो होता है। उस टाइम हमने सोचा कि मैं कोई ऐसा बिजनेस बनाऊंगा जिससे सभी लोगों का फायदा हो। अपने बच्चों को ऐसी शिक्षा दिलाऊंगा कि वो आगे जाके कामयाब हो। अपने परिवार की सपोर्ट करूंगा। तो ये सब चीजें मैंने लिखी थी। जहां आपको जाना है वो पता तो होना चाहिए। अगर आपको ने कुछ मांगा ही नहीं अपने परिवार से, अगर मैंने किसी से घर वालों से 100 रुपए मांगे, 100 रुपए ही देंगे ना, या 80 देंगे, 120 तो नहीं देंगे ना। तो आप अपने आप को कम क्यों हाँकते हो? आप ऊपर वाले से इतना मांगो ना कि वो अगर पूरी कर दे तो पूरा मिले। आप वो देता है, जरूर देता है। तो मैं बताता हूँ दोस्तों, ये चीजें लिखी तो मेरा यूएन के अंदर जाने का मौका मिला। मैंने 3 विदेश यात्रा की। पहली विदेश यात्रा मेरी भूटान की थी, उसके बाद मैं साउथ अफ्रीका गया, और उसके बाद मैंने इजराइल के अंदर यूनाइटेड नेशन पीस फोर्स के अंदर पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर के पद पे काम किया 1 साल। तो मैंने बात लिखी थी, उस टाइम मेरी तनख्वाह सिर्फ 3000 रुपये महीना होती थी। और जब मैं यूएन के अंदर पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर के पद पे था तो मेरे को वहाँ $1600 मिलते थे, और यहाँ का मिला के करीबन 1.5 से 2 लाख रुपए मेरी सैलरी होती थी। और जब मैं रिटायर हुआ तब भी मैं पर मंथ 1,60,000 रुपये लेता था। और एक छोटा सा आदमी जिसने कभी साइकिल भी नहीं थी, हवाई जहाज यहाँ से 10 घंटे लगातार कंटिन्यू रेल यात्रा थी लेबनान की। उसके बाद यहाँ से जैसे आपका ये बस स्टैंड है परेड़ा, वहाँ के ऐसे हालात थे, यहाँ पे पोस्ट ऑफिस होता था, इतनी दूर ही था। वहाँ मैं हफ्ते में 2 बार हेलीकॉप्टर से डाक लेके आता। तो देखो जो लिखा वो होता है। हमने ने दोनों भाइयों ने बैठ के एक दिन ख्वाब देखा कि भाई हम अपना कोई रोजगार बनाएंगे। तो गुरुजी ने और मैंने धीरे धीरे किया। हमारे पास जो था वो अब ऑटोमेटिक लिखा था ना मैंने फर्स्ट में कि हमारा अपना बिजनेस होगा। अपने आप पैसा आता गया, अपने आप लोग जुड़ते गए, और अपने आप ऊपर वाले ने हमें रास्ता दिखाया और हम इस मुकाम तक पहुंचे। तो इसीलिए मैं इन 12वीं के बच्चों को बोलता हूँ, जहां जाना है वो लिख लो। अरे जब 100 रुपए किसी को उधारे देते हो, उसी को डायरी में लिख देते हो आप लोग। अरे तो ये तो आपकी अपनी जिंदगी है, इसको भी लिखो ना, मैंने क्या पाना है जिंदगी में, कहाँ जाना है। जब तक आप वो चीज नहीं लिखोगे आगे नहीं बढ़ोगे। दिमाग ऑटोमेटिक, कंप्यूटर तो अलग चीज है, उसको कमांड देना पड़ता है, पर एक बार इसके दिमाग के अंदर आपने लिख के रख लिया अपने पास, वो ऑटोमेटिक फीड होगा, ऊपर वाला नेचुरल देगा आपको। अब मांगे ये थोड़ा तो थोड़ा ही मिलेगा। रहा बोला सर
हमें वो इतना अच्छा इन्वायरमेंट नहीं है, पढ़ नहीं सकते हैं। मैंने अपने क्लास के बच्चों को एग्जाम्पल दिया, कई बार दास प्रथा होती थी 18वीं शताब्दी के अंदर। उस शताब्दी में एक 5-7 साल के बच्चे को खरीद के लाया एक स्कूल मालिक। वो बच्चा को न खाना दिया जाता था। उस बच्चे का काम स्कूल की साफ सफाई कराना और यही था। उस बच्चे का अमेरिका के अंदर सर्दी बहुत होती है, तो वो उस बच्चे का काम झाड़ू मारने के बाद जो कागज बच जाते थे उन्हीं को दौड़ाता, उन्हीं को पढ़ता। जो गुरुजियों ने क्लास में आते जाते सुनता, गेट के पास खड़ा हो जाता और उससे जो सुनता कि क्या पढ़ा रहा है, कैसे पढ़ा रहा है, और वो शाम को उन्हीं कागजों से पढ़ता जो बच्चे पढ़ के फेंक के जाते हैं। ये लोग वो किताबें पढ़ता रात को अग्नि जला के। और एक दिन वो बंदा इस मुकाम पे पहुंचा कि वो अमेरिका का राष्ट्रपति बना। उसका नाम इब्राहिम लिंकन था और उसने सबसे पहला यही काम किया था कि दास प्रथा को खत्म किया। बोला जो मानव है उसको खरीदा हुआ बेचा नहीं जाएगा। तो इसलिए मेरा तो यही कहना है आप सभी को, यही मेरी बेस्ट विशेष है। जो बनना है वो आज आप लिख लो, किसी को बताना नहीं है, पर एक फर्स्ट पेज पे लिख लो, एक डायरी में लिख लो। और जब मैंने आपको बात बताई है, मैंने अपनी डायरी में लिखा हुआ है और सभी चीजें ऑटोमेटिक सच हुई है। ये नहीं है क्योंकि उसी अनुसार विचार आते हैं, जैसा हम सोचते हैं वही बनते हैं। इसी के साथ मैं अपनी को विराम देता हूँ। जय हिंद।